हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फील लाइक, जिसका मतलब होता है मन करता है या मन कर रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि फील लाइक का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। जब किसी वाक्य में मन करता है या मन कर रहा है जैसे शब्दों का प्रयोग हो, तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम फील लाइक का यूज करते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं मेरा खेलने का मन करता है, या बोलूं मेरा खेलने का मन कर रहा है। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में मन करता है और मन कर रहा है वर्ड आ रहे हैं। तो जब कभी भी किसी सेंटेंस में मन करता है या मन कर रहा है जैसे शब्दों का प्रयोग होगा, तो आप इस तरीके के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए फील लाइक का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि फील लाइक से रिलेटेड असर्टिव सेंटेंस को फ्रेम करने का रूल क्या है। रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर फील आएगा, फिर फील के बाद एस आएगा, फिर लाइक आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। जो इस रूल में फील के बाद एस लगाने की बात की जा रही है, मैं आपको बता देता हूँ कि फील के साथ एस कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। अगर वाक्य ही, शी, इट या सिंगल नाउन से शुरू हो तो फील के साथ एस लगेगा, और अगर वाक्य आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन से शुरू हो तो फील के साथ एस नहीं लगेगा, ओनली फील ही वर्ड आएगा। चलिए इस कंसेप्ट को कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है मन कर रहा है तेरा गला दबा दूं। आप देख रहे हैं जो ये सेंटेंस है ये बिल्कुल साधारण सेंटेंस है, और साधारण सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो चलिए सेंटेंस को फ्रेम करने से पहले हम जान लेते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इन तीन चीजों को जाने बिना हम किसी भी सेंटेंस को फ्रेम ही नहीं कर सकते। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। सेंटेंस में जो मेन पर्सन होता है, जो पर्सन काम कर रहा होता है, उसी को सब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे ही सेंटेंस में जो मैं है वो मेन पर्सन है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। अब दूसरे नंबर पे है वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया। सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है उसको बोलते हैं वर्ब। जैसे इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो हो रहा है गला दबाना, और गला दबाना को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रैंगल। अब तीसरे नंबर पे है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो भी चीज बचती है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस में जो तेरा है वो है ऑब्जेक्ट, और तेरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे सर इस सेंटेंस में मन कर रहा है भी तो बच रहा था, आपने उसको ऑब्जेक्ट क्यों नहीं माना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मन कर रहा है या मन करता है वही तो इस सेंटेंस की पहचान है, वो तो इस सेंटेंस में आना ही आना है। उसी के लिए तो हम फील लाइक वर्ड का यूज कर रहे हैं। इसलिए आप फील लाइक रिलेटेड सेंटेंस में मन कर रहा है या मन करता है जैसे शब्दों को कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं मान के चलेंगे। फ्रेंड्स, हमने जान लिया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलिए अब हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, तो सबसे पहले हम लिख देंगे आई। फिर आएगा फील, तो हम फील लिख देंगे। फिर आएगा एस, तो याद कीजिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो तो हम एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें एस नहीं लगेगा। फिर आएगा लाइक, तो हम लाइक लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस से वर्ब है गला दबाना, और गला दबाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रैंगल, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी स्ट्रैंगलिंग। और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है यू। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन गया, आई फील लाइक स्ट्रैंगलिंग यू। चलिए अब इसका दूसरा सेंटेंस समझते हैं। उसका वीडियो गेम खेलने का मन करता है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसका, और उसका को इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो सबसे पहले आ जाएगा ही। फिर आएगा फील, तो हम फील लिख देंगे। फिर आएगा एस, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस जो है वो ही से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगल नाउन से स्टार्ट हो तो आप फील के साथ एस वर्ड का यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा फील्स। फिर आएगा लाइक, तो हम लाइक लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है खेलना, और खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी प्लेइंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है वीडियो गेम, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वीडियो गेम। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही फील्स लाइक प्लेइंग वीडियो गेम। अब इसका तीसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। मेरा बाहर घूमने का मन कर रहा है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है मेरा, मेरा या मैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई। ठीक है। फिर आएगा फील, फिर हम फील लिख देंगे। फिर फील के साथ आएगा एस, लेकिन कब, अगर सेंटेंस ही, शी, इट या सिंगल नाउन से स्टार्ट हो रखा हो। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है तो हम फील के साथ एस नहीं लगाएंगे। फिर आएगा लाइक, तो हम लाइक लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है बाहर घूमना, और बाहर घूमना को इंग्लिश में बोलते हैं हैंग आउट। ठीक है, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी हैंगिंग आउट। अब लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई फील लाइक हैंगिंग आउट। अगर आप इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को भी लिखना चाहते हैं तो आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, आई फील लाइक रोमिंग आउटसाइड। दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। चलिए अब हम फील लाइक से रिलेटेड नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द का यूज किया जाता है, ऐसे वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है।
अब नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने का रूल को जान लेते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर फील आएगा, फिर लाइक आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। इस रूल में डू या डज हेल्पिंग वर्ब की जो बात की जा रही है, हम जान लेते हैं कि डू या डज का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। अगर वाक्य ही, शी, इट या सिंगुलर से शुरू हो तो हम डज का प्रयोग करेंगे। वहीं अगर वाक्य आई, वी, यू, दे और प्रोनाउन से शुरू हो तो हम डू का प्रयोग करेंगे। चलिए इसके चौथे सेंटेंस को समझते हैं, जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। मेरा सामाजिक विज्ञान पढ़ने का मन नहीं करता है। आप देख रहे हैं सेंटेंस में नहीं शब्द आ रहा है, ठीक है। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट है मेरा, मेरा या मैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। तो सबसे पहले आ जाएगा आई, फिर आएगा डू या डज। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटेंस आई, वी, यू, दे और प्रोनाउन से शुरू हो तो आप डू का प्रयोग करेंगे। फिर आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगा फील, तो हम फील लिख देंगे। फिर आएगा लाइक, तो हम लाइक लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है पढ़ना, और पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी, और जो उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी स्टडिंग। और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल साइंस। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई डू नॉट फील लाइक स्टडिंग सोशल साइंस। चलिए अब इसका पांचवा सेंटेंस समझते हैं, जो कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें कुछ प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे वाक्य को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या उसका रोटी बेलने का मन कर रहा है। आप देख रहे हैं सेंटेंस में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हम जान लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने का रूल क्या है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब डू या डज, इन दोनों में से कोई एक। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा फील, फिर आएगा लाइक, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। क्योंकि एक प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए इसमें हम सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। चलिए हम इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा डू या डज। तो इसलिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसका। हम मान लेते हैं सेंटेंस में जो उसका है वो एक लड़की है, और लड़की के लिए क्या लगता है शी, और शी के साथ आप क्या लगाएंगे डज। तो सबसे पहले आ जाएगा डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है शी। फिर आएगा फील, तो हम फील लिख देंगे। फील के बाद आएगा लाइक, तो हम लाइक लिख देंगे। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है बेलना, और बेलना को इंग्लिश में बोलते हैं रोल, और जो उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी रोलिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो हम देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है रोटी, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्रेड। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, डज शी फील लाइक रोलिंग ब्रेड, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब इसका छठा सेंटेंस समझते हैं, जो कि एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम्हारा नॉनवेज खाने का मन नहीं करता है। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं शब्द का यूज करके मना भी किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और मना भी किया जाए उनको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, और इनको इंग्लिश में बोला जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को फ्रेम करने का रूल जान लेते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा डू या डज, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, फिर आएगा फील, फिर फील के बाद आएगा लाइक, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अब हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा डू या डज। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है तुम्हारा। तुम्हारा को इंग्लिश में बोलते हैं यू, और यू के साथ क्या लगता है डू। तो सबसे पहले आ जाएगा डू, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यू। फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, तो हम नॉट लिख देंगे। फिर आएगा फील, तो हम फील लिख देंगे। फिर आएगा लाइक, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है खाना, और खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी ईटिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो हम देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है नॉन वेज, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नॉन वेज, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, डू यू नॉट फील लाइक ईटिंग नॉन वेज, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए अब हम इसका सादो सेंटेंस समझते हैं, जो कि एक WH फैमिली रिलेटेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। WH फैमिली रिलेटेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं WH फैमिली से जुड़े प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें WH फैमिली वर्ड जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, किसके द्वारा आदि शब्दों का प्रयोग करके कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे वाक्य को बोला जाता है WH फैमिली से जुड़े प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम जान लेते हैं कि इस तरीके के सेंटेंस को फ्रेम करने का रूल क्या है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड, फिर आएगा डू या डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा फील, फिर आएगा लाइक, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। उसे इतिहास पढ़ने का मन कैसे करता है। रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा WH फैमिली वर्ड। सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है कैसे, और कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। तो सबसे पहले आ जाएगा हाउ, फिर आएगा डू या डज। तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसे, और उसे को इंग्लिश में बोलते हैं ही, और ही के साथ क्या लगता है डज। तो आप लिख देंगे डज। फिर आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है ही।
फिर आएगा फील तो हम फील लिख देंगे, फिर आएगा लाइक तो हम लाइक लिख देंगे, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में वर्ब है पढ़ना और पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, और जब उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो वर्ब बन जाएगी रीडिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है इतिहास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हाउ डज ही फील लाइक रीडिंग हिस्ट्री, और सेंटेंस क्लास में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। चलिए अब इसका 8वां सेंटेंस समझते हैं, जो कि एक WH फैमिली रिलेटेड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इस तरह की सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं WH फैमिली से जुड़े प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इस तरह के वाक्यों में WH फैमिली वर्ड का भी यूज किया जाता है और नहीं शब्द का भी यूज किया जाता है, मतलब सेंटेंस में पर्सन पूछा जाता है और मना भी किया जाता है। इस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए रूल हमें बताता है कि सबसे पहले आप WH फैमिली वर्ड लिखेंगे, फिर ये डू या डज इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, फिर फील लिखेंगे, फिर फील के बाद लाइक लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए अब हम इस सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। उसका किताब पढ़ने का मन क्यों नहीं करता है। सबसे पहला आएगा WH फैमिली वर्ड। सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड है क्यों, और क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो सबसे पहला आ जाएगा वाई। फिर आएगा डू या डज, तो उसके लिए हम देखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसका, और उसका को इंग्लिश में बोलते हैं ही, और ही के साथ क्या लगता है डज, तो आप डज लिख देंगे। फिर आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही। फिर सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, तो आप नॉट लिख देंगे। फिर आएगा फील, और फील के बाद आएगा लाइक। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है पढ़ना, और पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, और जब उसमें आईएनजी हो जाएगा तो वर्ब बन जाएगी रीडिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो है किताब, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बुक। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, व्हाई डज ही नॉट फील लाइक रीडिंग द बुक, और सेंटेंस क्लास में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में फील लाइक के यूज को सीख लिया है और जान लिया है कि फील लाइक का यूज कब और कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, जिसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इन सेंटेंसेस को फ्रेम करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो जल्दी से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है इस तरह की और वीडियो को बनाने के लिए। Thanks for watching this video. Friends, if you like this video, please like, subscribe and share my channel. Please like and subscribe my channel for more video like this.